बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में बात करेंगे आई ट्विचिंग के बारे में। आई ट्विचिंग या आई मसल ट्विचिंग भी इसको कहा जाता है। उर्दू या हिंदी में इसको आंख का फड़कना भी कहते हैं। देखिए जी, ये पुराने ज़माने में लोग ये समझते थे कि इसके हवाले से एक मिथ था कि जब भी किसी की आंख फड़कती है तो इसका मतलब ये है कि उस घर में, उसके बंदे के घर में जो है वो कोई ख़ास मेहमान आने वाला है, कोई स्पेशल गेस्ट आ रहा है। तो ये एक मिथ था। अब ये जानना ज़रूरी है कि असल में जब भी किसी की आंख फड़कती है तो इसके पीछे क्या वजूहात होती है और उसका फिर इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहली और सबसे अहम वजह जो बनती है आई ट्विचिंग की, वो इडियोपैथिक है। इडियोपैथिक से मुराद ये है कि अननोन कॉज है, वजह ही नहीं पता कि क्यों आंख फड़की है। बहुत सारे वजूहात है जिस पे हम आगे बात करेंगे, उनमें से कोई भी एक वजह बन सकती है और वो वजह डायग्नोज्ड नहीं हो पाती है। तो सबसे अहम वजह यह है, और ये फिर सेल्फ लिमिटिंग होती है कि विद इन अ मिनट अगर किसी की आंख फड़क रही है तो विद इन अ मिनट के अंदर अंदर जो है ये खुद ब खुद ठीक भी हो जाती है। मसल ट्विचिंग जो होती है आई की, वो ख़त्म हो जाती है। लेकिन जो इसके अलावा सबसे अहम वजह है वो है आई मसल स्पाज्म, कि जो आपके आंख के इर्द गिर्द जो मसल्स है, जो गोश्त है, उसमें खिंचाव आया हो तो उस वजह से भी आई ट्विचिंग होती है, आंख फड़कती है। और आजकल की इस दौर में सब वजह जो देखी गई है वो है एंजाइटी, स्ट्रेस। के अमूमन यंग पेशेंट्स आते हैं हमारे पास और वो कंप्लेन करते हैं, डॉक्टर साहब हमारी आंख जो है वो मुसलसल फड़क रही है। तो वो उसके पीछे जब हम उस पेशेंट से हिस्ट्री लेते हैं, अच्छी तरह उसमें डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, तो वहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये पेशेंट जो है ये सफ़र कर रहा है एंजाइटी से, स्ट्रेस से। घर में कोई ऐसे मामलात चल रहे हैं जिसकी वजह से ये एंजाइटी का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, परेशानी का शिकार है, तो उस वजह से भी आई ट्विचिंग होती है, आंख फड़कती है। तो आजकल की इस दौर में दो सबसे बड़ी वजूहात है, एक तो आपके आंख के जो मसल्स हैं उनमें स्पाज्म का आना और दूसरे एंजाइटी। उसके अलावा और भी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन वो फिर डिपेंड करता है कि आँख का जो फड़कना है वो कितने दिनों से है और किस तरह से। अगर आपकी आँख 7 दिन यानी 7 टू 8 डेज़ आप मैक्सिमम ले लें कि 7 टू 8 डेज़ से मुसलसल कंटिन्यूअसली आपकी आँख फड़क रही है, वक्फे-वक्फे से फड़क रही है, तो फिर आप जो आई मसल स्पाज़म है और जो एंग्ज़ायटी है उसके अलावा और भी वजूहात सोच सकते हैं। मैंने कहा कि अगर 7 या 8 दिन से मुसलसल वक्फे वक्फे से फड़क रही है किसी की आंख, तो उसके पीछे एंजाइटी या जो आई मसल स्पाज्म है उसके अलावा भी वजूहात हो सकते हैं। तो अब वो क्या वजूहात हो सकते हैं? तो उसमें सबसे पहली वजह आ सकती है स्लीप डिस्टर्बेंस, कि आपकी जो नींद है वो डिस्टर्ब है, आप प्रॉपर सो नहीं पा रहे हैं, आप अपने 6 से 8 घंटे की जो नींद की रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, नींद आपकी डिस्टर्ब है, तो उस वजह से भी आई मसल्स में ट्विचिंग आती है। और उसके अलावा अगर जिस्म में विटामिन्स की डिफिशिएंसी हो तो उस वजह से भी आई ट्विचिंग हो सकती है। इसी तरह पोटेशियम की डिफिशिएंसी हो जिस्म के अंदर तो उस वजह से भी जो है वो आई ट्विचिंग हो सकती है। अगर जिस्म में डिहाइड्रेशन है, पानी की कमी है, तो उस वजह से भी जो है वो आँख फड़क सकती है। और इसके अलावा एक सबसे अहम वजह ये भी हो सकती है, फेशियल नर्व पाल्सी भी हो सकती है। फेशियल नर्व पाल्सी को उर्दू में लकवा मार बीमारी भी कहा जाता है, लेकिन इसमें स्पेशल तरह की ट्विचिंग होती है। इसमें होता यूँ है कि जो भी एरिया अफेक्टेड होती है, या राइट साइड अफेक्टेड होती है या लेफ्ट साइड अफेक्टेड होती है, तो जो भी साइड अफेक्टेड होती है इस पाल्सी में, तो उस साइड की आंख भी फड़कती है और वो साथ ही जो है वो आपके जो मुंह है वो भी जो है वो डेविएट कर जाता है। जैसे कि अगर राइट आई अफेक्टेड है तो राइट आई में ट्विचिंग होगी और साथ ही ये वाली जो एरिया है उसमें भी ट्विचिंग आ जाएगी। तो जब दोनों, मतलब ये है कि आपके माउथ के एरियाज के मसल में भी ट्विचिंग आ रही है, आपके आंख के मसल्स में भी ट्विचिंग आ रही है, तो इसका फिर मतलब ये है कि आप सफ़र कर रहे हैं फेशियल नर्व पाल्सी से। और ये आपको एक अच्छा डॉक्टर जब आप अपनी हिस्ट्री देंगे आंख फड़कने की, तो वहाँ से डायग्नोज कर सकता है कि क्या वजूहात है। अगर मसल स्पाज्म की वजह से है तो वो आपको कुछ फिजियोथेरेपी बताएगा, वो आप करेंगे तो उससे रिलीफ मिलेगा। अगर एंजाइटी है तो डेफिनेटली बीटा ब्लॉकर्स या एंजाइटी के जो ड्रग्स है उसमें हम पेशेंट्स को डाल देते हैं। विटामिन की डिफिशिएंसी हो तो मल्टी विटामिन्स या जो भी विटामिन स्पेशल होता है वो हम इसमें यूज़ करते हैं। इसी तरह फेशियल नर्व पॉलिसी है तो वो फिर हम जो है वो एक न्यूरोलॉजिस्ट की तरफ रेफ़र करते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। वो अपने हिसाब से उसमें फिर स्टेरॉइड्स वगैरह ऐड कर रहा होता है। डिहाइड्रेशन की वजह से है तो हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रेटेड रहें। तो इसी तरह से हम इसको ट्रीट करते हैं। यानी इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि जो आई मसल ट्विचिंग है यानी आँख का जो फड़कना है
اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے، اس کی جو علاج ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے اس کی وجوہات کے اوپر کہ کون سی وجہ ہے، تو اس وجہ کو آپ ٹریٹ کرتے ہیں۔ اگر ایڈیوپیتھک ہے تو میں نے کہا ود ان اے منٹ ود ان اے سیکنڈ خود بخود ٹھیک ہو جائے گی، سیلف لمیٹنگ ہوتی ہے، کوئی کسی قسم کی دوائی لینے یا کسی قسم کی کوئی مساج کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگے گی۔ تھینک یو۔